एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है तभी इसे सॉल्व करना है, और किस मेथड से सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं a1/a2। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और यहाँ कितना है 3। फिर इसी तरह से b1/b2, कोफिशिएंट ऑफ y -3 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y -9। माइनस माइनस प्लस 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, 1/3। अब ये दोनों इक्वल, फिर हमें c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो c1/c2 फाइंड कर लेते हैं। तो -3/-2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। तो यहाँ क्या कंडीशन हुई? a1/a2 b1/b2 इक्वल बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, और ये कंडीशन अगर होती है तो ऐसे केस में होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हो गया? नो सॉल्यूशन, तो इसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए 3x - 5y 20 ट्रांसफर किया तो -20 0 हो गया। 6x - 10y -40 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं a1/a2, कोफिशिएंट ऑफ x3, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x3 है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x6 है, तो ये 1 और 2, 1/2 हो गया। b1/b2 -5/-10, तो माइनस माइनस प्लस 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम। अब ये दोनों इक्वल है, तो फिर हमें c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो -20/-40, तो माइनस माइनस प्लस 20 से 1 टाइम और 2 टाइम। तो यहाँ सारे रेशियोज इक्वल हो गए। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसे भी फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए आप 2x + y ट्रांसफर कर लिया -5, 3x + 2y 8 ट्रांसफर किया तो -8। अब यहाँ चेक कर लेते हैं a1/a2, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए आप यहाँ पर 2 है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 3। b1/b2, कोफिशिएंट ऑफ y 1 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2। तो यहाँ जो रेशियोज हैं दोनों वो इक्वल नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आती है तो इसका मीनिंग हो गया यूनिक सॉल्यूशन, तो इसे फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अब इसे फर्दर सॉल्व करना है, और किस मेथड से सॉल्व करना है वो गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो किस में? x और y में गिवन है। किस वेरिएबल में? x और y। तो हम यहाँ पर x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, और यहाँ हम हमेशा 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? x y और हमेशा यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब x लिखा है तो x को हाइड कर लेते हैं, तो x को हाइड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? यहाँ पर 1, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 2। तो यहाँ लिख लेंगे 1 और 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है? -5 -18। ठीक है, अब ये जो है एज इट इज यहाँ कॉपी कर देते हैं, -5 -8। यहाँ जो है उसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? y, तो y को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो y को हाइड कर लिया, तो अब कांस्टेंट टर्म तो हम ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। अब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 और 3। ये 2 और 3 लिख दिया। अब ये एज इट इज यहाँ कॉपी कर लेंगे, और जो फर्स्ट में लिखा है वही हम यहाँ लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, x को हाइड किया तो कोफिशिएंट ऑफ y कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 नहीं है, ये 1 और यहाँ 2 ये लिख लिया, और -5 -8। अब इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर लिया। अब सेकंड में y है तो y को हाइड किया। ठीक है, तो
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2 और 3, ये 2 और 3 लिख लिया। अब 2 और 3 एच डीज यहाँ कॉपी हो जाएगा और जो फर्स्ट में लिखा है वही हम क्या कर लेंगे लास्ट में लिख लेंगे। अब देखिए 8 का हमेशा मतलब इसी तरह से मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसका इससे फर्स्ट यही लिखना है। तो -8 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, 1 इंटू -8 -8, 2 इंटू -5 -10, और ये मेथड का माइनस है, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई इसी तरह से करेंगे, 3 इंटू -5 -15, और -8 इंटू 2 -16, और ये मेथड का माइनस हो गया। 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 1 3, और ये मेथड का माइनस हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -8 माइनस माइनस प्लस 10, -15 माइनस माइनस प्लस 4 -3, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसके इक्वेट करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, इसके इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो x 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 1 4 माइनस 3 1, यहाँ भी इसको इसके इक्वेट कर लेंगे। y 16 माइनस 15 1, और 1, और 4 माइनस 3 1, ठीक है। अब देखिए x 2 इंटू 1 2, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2, y ये भी क्या हो जाएगा 1, 1 अपॉन 1 1 हो गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका सॉल्यूशन हो गया 2 और 1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए आप, यहाँ भी चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2, कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ x 3, b1 अपॉन b2, कोफिशिएंट ऑफ y -3, यहाँ भी -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 से 3 को कैंसिल किया, कितना आ गया 1। इसका मीनिंग हो गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है मीन्स यूनिक सोल्यूशन है। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन x और y में है, x y और 1, ठीक है, ये लिख लिया। अब x लिखा है तो x को हाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 -7 और -15, मतलब x को हाइड किया तो कोफिशिएंट ऑफ y -3, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ y -3 -7 और -15। अब ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब y लिखा है तो y को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो y को हाइड कर लिया तो कांस्टेंट टर्म हमने पहले ही लिख लिया -7 -15, तो अब क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x 1 और कोफिशिएंट ऑफ x 3, ये 1 और 3। अब ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा, और जो फर्स्ट में लिखा है वही लास्ट में लिख लेंगे। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं, -3 और -15 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 45 हो गया, और ये 21, और ये मेथड का माइनस, -7 और 3 मल्टीप्लाई किया तो -21, -15 इंटू 1 तो ये -15, और ये मेथड का माइनस, 1 का -3 से -3, 3 का -3 से -9, और ये मेथड का माइनस, 45 -21 माइनस माइनस प्लस 15, -3 माइनस माइनस प्लस 9। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 24 -6 और ये 6। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे और इन दोनों को भी इक्वेट कर लेंगे, x अपॉन 24 1/6, ठीक है, और y अपॉन -6 1/6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 24 इंटू 1 24 अपॉन 6, ये 4 आंसर आ गया। y इक्वल्स टू -6 अपॉन 6 क्या हो गया -1, क्या आंसर हो गया x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू -1, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 और y इक्वल्स टू -1, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ हमें गिवन है इस पेयर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, मीन्स a1 अपॉन a2
B1/B2 और C1/C2 ये इक्वल गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2x + 3y 7 है, ट्रांसफर किया तो -7 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से a - b x a + b y, इस पूरे को ट्रांसफर कर लिया तो -3a + b -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या गिवन है? मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन है, मीन्स a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये रेशियोज सेम है। कोफिशिएंट ऑफ x ये a1 हो गया और ये a2 हो गया। b1 3 हो गया, b2 a + b हो गया, फिर -7 और ये -3a + b -2 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर इस रिलेशन से हमें क्या करना है? 3 इक्वेशन बन सकती है, ठीक है, बट हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या करेंगे? या तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, या इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, या 1 और 3 को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी अच्छा लगे, कोई भी 2 इक्वेशन बनानी है। तो 2/a - b 3/a + b, ये दोनों रिलेशन ले लिया मैंने। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड रिलेशन ये ले लिया, तो 3/a + b 7/3a + b -2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3a - 3b 2a + 2b, तो 3a ट्रांसफ़र किया 2a को तो -2a -3b + 2b ट्रांसफ़र किया तो -2b इक्वल्स टू 0। 3a - 2a a हो गया, -3b - 2b -5b इक्वल्स टू 0। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9a, 3 का b से किया 3b, 3 × 2 6 इक्वल्स टू 7 से कर लेंगे मल्टीप्लाई 7a + 7b। ठीक है, अब देखिए, अब 9a 7a को ट्रांसफ़र किया तो -7a, 3b 7b को ट्रांसफ़र किया तो -7b, और ये 6 एज इट इज है। 9a - 7a 2a, 3b - 7b 4b -6 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तब देखिए आप a - 5b इक्वल्स टू 0, 2a - 4b -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसलिए क्या लिख लेंगे? 0। अब ये इक्वेशन a और b में है, यहाँ लिख लेंगे a, b और 1। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। a लिखा है तो a को हाइड कर लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ b -5, यहाँ पर -4, कांस्टेंट टर्म 0 और -6। अब ये एज इट इज़ यहाँ कॉपी हो जाएगा, 0 और -6 एज इट इज़, ठीक, कॉपी हो गया। अब b, तो b को हाइड कर लेते हैं, ये तो टर्म लिख चुके हैं। अब यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब ये एज इट इज़ यहाँ कॉपी हो जाएगा, और जो फर्स्ट में लिखा है वही लास्ट में आ जाएगा, -5 -4। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, -5 का -6 से किया तो 30 हो गया, और ये 0। ठीक है, और साइन माइनस का आता है मेथड का। अब ये 0 हो गया, 6 का -6 का 1 से तो -6, और ये मेथड का माइनस हो गया, -4 और 2 × 5 सॉरी 2 × -5 -10, और ये मेथड का माइनस हो गया। a 30 - 0 30 हो गया, b 0 - प्लस, तो 0 + 6 6 हो गया, -4 + 10, तो -4 + 10 क्या हो गया? 6। ठीक है, अब इनको इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे और फिर इन दोनों को, तो a/30 इक्वल्स टू 1/6, b/6 इक्वल्स टू 1/6। तो a क्या हो गया? 30 × 1 30/6 मीन्स 5, और b क्या हो गया? 6 × 1 6/6 1। तो क्या सोल्यूशन हो गया? a इक्वल्स टू 5
एंड b इक्वल्स टू 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 देखिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ क्या गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस वाई ट्रांसफ़र किया तो -1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 2k माइनस 1 एक्स k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप a1 अपॉन a2, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 2k माइनस 1, फिर कोफिशिएंट ऑफ y 1 है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, k माइनस 1। ठीक है, और ये इक्वल है नहीं तो इसलिए लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया, 3k माइनस 3 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k माइनस 1 माइनस 3 ट्रांसफ़र किया तो प्लस का 3 हो गया, तो k 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो k की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो k इक्वल्स टू अगर 2 होगा तो ऐसे केस में इस पेयर का नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए आप। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो इसका इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 में कर चुके हैं, तो वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको करना जरूर है। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो इसका सॉल्यूशन है वही हम करेंगे। ठीक है, बट आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों ही मेथड गिवन है इसलिए। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो पहले 8x प्लस 5y 9 है, ट्रांसफ़र किया तो -9 हो गया 0। 3x प्लस 2y 4 है, ट्रांसफ़र किया तो -4 हो गया 0। अब चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2, कोफिशिएंट ऑफ x 8 है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 3, b1 अपॉन b2, कोफिशिएंट ऑफ y 5 और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2, तो 8 अपॉन 3 5/2 के इक्वल नहीं है, मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो इसे फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इक्वेशन किस में, x और y में, तो x लिख लिया, y लिख लिया और यहाँ पर 1 लिख लिया। ठीक है, अब x लिखा है तो x को ऐड कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y 5 और यहाँ पर 2, कांस्टेंट -9 -4। अब इसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर लेते हैं। y लिखा है तो y को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, y को ऐड कर लेते हैं, 9 और 4 मतलब -9 और -4 ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ x 8 है, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, तो 8 और 3 एज इट इज़, और जो फर्स्ट में लिखा है वही लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, अब इसे देखिए आप, x 5 इंटू 4 मतलब 5 इंटू -4 -20, 2 इंटू -9 -18 और ये मेथड का माइनस है। y 3 इंटू -9 -27 -4 इंटू 8 -32 और ये मेथड का माइनस। 8 इंटू 2 16 और 3 इंटू 5 15। ठीक है, और ये मेथड का माइनस। अब सॉल्व कर लेते हैं। -20 माइनस माइनस प्लस 18 -27 माइनस माइनस प्लस 32 16 -15, ये हो जाएगा -2, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया -2, ये आ जाएगा 32 -27 5 और ये 1। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। x अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, फिर y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया, 1 का -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया। इसी तरह से ये भी 5, तो इसका क्या सोल्यूशन हो गया -2 और 5। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक
ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. ठीक है, तो यहाँ जो चार्जेस है वो टू पार्ट्स में, हॉस्टल चार्जेस जो हैं वो तो फिक्स्ड है और बाकी जो चार्जेस है वो पर डे फूड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं लेट हॉस्टल चार्जेस या फिक्स्ड चार्जेस कुछ भी लिख दो। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड बी रुपीज वाई पर डे। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अब एक्स रुपये तो फिक्स्ड है, ये तो पे करना ही है। अब 20 डेज फूड के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 20 वाई। कितना पे करना पड़ेगा, 20 वाई, क्योंकि वाई रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग फूड का कॉस्ट है। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गया और टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, 1000। अब इसी तरह से देखिए, वेरियस स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रुपीज़ 1180। अब एक्स रुपये तो पे करना ही है। अब 26 डेज का वाई रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग कितना पे करना पड़ेगा, 26 वाई, और टोटल कितना, 1180। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कोई भी एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बट मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप एक्स प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई और 1। देखिए आप एक्स को ऐड कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वाई 20 और ये 26, कांस्टेंट माइनस 1000 और माइनस 1180। अब एज इट इज ये यहाँ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब y लिखा है तो y को हाइड कर लेते हैं, तो ये ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 1 दोनों में, तो यहाँ 1 1 लिख लिया। अब ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो गया और जो फर्स्ट में लिखा है वही हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप x, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 6 3 और 2 माइनस। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का तो माइनस 26,000 और ये मेथड का माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस 1000 और माइनस 1180, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 और 20। ठीक है, अब देखिए माइनस 23,600 माइनस माइनस प्लस हो गया 26,000, यहाँ देखिए आप माइनस 1000 माइनस माइनस प्लस 1180, 26 माइनस 20 कितना रह गया, 6। ठीक है, अब देखिए आप x, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2400, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आ जाएगा 180 और 1/6 एज इट इज। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो x अपॉन 2400 इक्वल्स टू 1/6, y अपॉन 180 इक्वल्स टू 1/6। तो x क्या हो जाएगा, 2400/6 डिवाइड किया तो कितना हो गया 400, और y क्या हो जाएगा 180/6 डिवाइड किया तो 30। ठीक है, डिवाइड किया तो क्या हो गया 30। तो अब लिख लेते हैं फिक्स्ड चार्जेस, क्या एज्यूम किया था x, तो x का वैल्यू क्या है 400, तो रुपीज़ 400 हो गया। और कॉस्ट ऑफ फूड क्या एज्यूम किया था y, तो 30 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, तो ये फिक्स्ड चार्जेस हो गया और ये कॉस्ट ऑफ फूड 30 रुपीज़ पर डे हो गया। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator
and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Assume कर लेते हैं. Let a fraction be x upon y. फ्रैक्शन क्या एज्यूम कर लिया? x upon y. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप. ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गया? 1/3 के इक्वल. सेकंड में देखिए आप, इट बिकम्स 1/4. इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर लिया. ठीक है, तो ये 1/4 के इक्वल हो गया. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 3x minus 3 equals to y. 3x minus y minus 3 equals to 0. 4x equals to y plus 8. तो 4x minus y plus 8 equals to 0. प्लस है तो सॉरी माइनस 8 हो जाएगा. ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब एनी एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखिए आप x और y में इक्वेशन है, तो x y और ये 1 लिख लिया. ठीक है, अब x लिखा है तो x को ऐड कर लेते हैं. तो कोफिशिएंट ऑफ y दोनों में -1 है और कांस्टेंट -3 और -8. तो -1 -3 -8. अब ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा. अब y लिखा है तो y को ऐड कर लेते हैं. तो कांस्टेंट तो ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं. अब कोफिशिएंट ऑफ x दोनों में कितना है? 3 और 4. अब ये 3 और ये 4, ये एज इट इज यहाँ कॉपी कर दो और जो फर्स्ट में लिखा है वही लास्ट में. ठीक है, अब देखिए -1 का -8 से मल्टीप्लाई किया तो +8 हो गया. ठीक है, और ये +3 हो जाएगा और ये मेथड का -12. ठीक है, और -24 और ये मेथड का -3 -4 और ये मेथड का माइनस. ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. x अपॉन 8 - 3 5 हो गया और -3 माइनस +4 तो -3 + 4 1 हो गया. तो x का वैल्यू क्या हो गया? 5. अब इस बार इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. -12 माइनस प्लस -3 माइनस +4 मतलब 1 हो गया. तो y अपॉन 12 इक्वल्स टू 1. तो y कितना हो गया? 12. तो फ्रैक्शन क्या हो गया? क्या एज्यूम किया था? x अपॉन y. तो x का वैल्यू देखिए आप क्या है? 5 और y का वैल्यू क्या है? 12. तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया. ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए आप. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, तो इसे क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं. Let number of correct answer be x and number of इनकरेक्ट आंसर बी y. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. अब देखिए राइट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है? 3. और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना है? x. तो कितना मार्क्स मिल जाएगा उसे? 3x. ठीक है, अब 1 मार्क्स जो है रॉन्ग आंसर के लिए क्या हो रहा है? डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब. तो कितना इनकरेक्ट आंसर के लिखा उसने? y. तो कितना माइनस हो जाएगा? 1. ठीक है, तो ऐसे केस में कितना मार्क्स आया उसके? 40. सेकंड केस में देखिए आप, हेड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. तो अब टोटल करेक्ट आंसर कितना है? x. और हर एक आंसर पर कितना मिल रहा है? 4. तो कितना मार्क्स मिल जाएगा उसे? 4x. एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. अगर 2 मार्क्स जो है इनकरेक्ट आंसर पर डिडक्ट होता है तो कितना टोटल मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा? 2y. क्योंकि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना है? y. इसलिए ये -2y माइनस हो जाएगा. और कितना मार्क्स है टोटल? 50. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 3x - y
माइनस 40 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हैं, x y और 1। ठीक है, अब देखिए आप x लिखा है तो x को ऐड कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y -1 और यहाँ -2, -40 -50। ठीक है, अब ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब y लिखा है तो y को ऐड कर लेते हैं, -40 -50 ये लिख लिया। अब क्या रह रहा है, 3 और 4, तो ये आ जाएगा 3 4 एज इट इज आ जाएगा, और जो फर्स्ट में लिखा है वही लास्ट में लिखना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -1 का -50 से मल्टीप्लाई किया तो ये +50 हो गया, -2 -40 +80 हो गया, और ये मेथड का माइनस हो जाएगा। इन दोनों का -160 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये -150, और ये मेथड का माइनस। अभी देखिए आप -6 और ये -4, और ये मेथड का माइनस। अब देखिए आप x 50 -80 -30 हो गया, -160 और माइनस माइनस प्लस 150, तो -160 और +150 कितना हो जाएगा, -10, -6 और माइनस माइनस +4 कितना आ जाएगा, -2। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार इन दोनों को, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x 30 × 1 30/2 15 हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, y इक्वल्स टू 10/2 कितना हो गया, 5। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए x + y। ठीक है, x कितना है 15 और y कितना है 5, कितना हो गया 20। यहाँ हमें जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ जो है क्वेश्चन लेफ्ट के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हमें भी नहीं एज्यूम करना है। ठीक है, आया समझ में। देखिए क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट है। ठीक है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? अब ये A और B 2 places है। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस 100 की वन है। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और दूसरी यहाँ। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है तो वो ये लिखा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो ऐसे केस में कितना टाइम लगेगा मिलने में, 5 आवर्स। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये दोनों, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ टू कार्स बी x एंड y। ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, मतलब A से जो स्टार्ट हो रही है कार उसकी स्पीड हमने एज्यूम कर ली x, और B से जो है वो y। ठीक है, अगर इसकी स्पीड इससे ग्रेटर है तभी ये सेम डायरेक्शन में जाएगी तो ये मिल सकेंगे, अदरवाइज वो नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पीछे जो जाएगा उसकी स्पीड आगे वाले से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, तभी वो उसे मिल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये माइनस कर लेंगे, x - y, स्पीड में क्या कर देंगे माइनस, और टाइम क्या है यहाँ पर 100/5, तो x - y इक्वल्स टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब इस केस में, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, तो इस केस में क्या लगा लेंगे प्लस, तो x + y इक्वल्स टू 100/1, तो x + y कितना हो गया 100। ठीक है, ऐसा क्यों किया, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो है डिस्टेंस और टाइम के इक्वल हो गया।
और इसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज होगी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। यहाँ मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x और x क्या हो गया, 2x, 20 और 100 120। x क्या हो जाएगा 120/2, कितना हो गया 60। अब देखिए आप पुट x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y क्या हो गया 40, ठीक है। स्पीड ऑफ कार्स x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर और y इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड में क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड में क्या कर लेंगे, प्लस लगा लेंगे, ठीक है। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसलिए ये डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ, मतलब डायमेंशन क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ एज्यूम कर लिया x यूनिट और ब्रेड्थ एज्यूम कर लिया y यूनिट, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, तो L कितना x और b कितना y, तो ये एरिया हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, x और y लिख लिया, तो ये क्या हो गया x y, ठीक है। x y मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x y, तो इस ट्रिक से आप ये इक्वेशन बनाएंगे तो इजीली बन जाएगी। फर्स्ट पार्ट में देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना रिड्यूस हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है। किस केस में, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस कर दो, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से, सॉरी, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को अगर 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो एरिया क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, एरिया क्या था एक्स वाई, ठीक है, 9 से रिड्यूस हो गया। किस केस में, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो लेंथ को 5 से रिड्यूस कर दिया, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो +3 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स का 3 से किया 3x, माइनस 5 का y से -5y, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 50, एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस 9 ने ट्रांसफर किया तो +9 हो गया 0, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड देखिए आप, सेकंड में भी x y और x y, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अब लेंथ को 3 से इंक्रीज करना था, +3 कर दिया, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, और इसको 2 से इंक्रीज कर दिया, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67, तो एरिया ऐसे केस में कितना इंक्रीज हो रहा है 67। अब इसे भी उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू वाई, एक्स वाई, x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 67 तो 61 हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो x
3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। x y और x को ऐड कर ले, क्या आ गया, -5 और 3, -6 और -61, -6 -61 एज इट इज कॉपी हो गया। और अब क्या आ जाएगा, 3 और 2, 3 2 -5 और 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 503 मेथड का माइनस, और ये -80। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -12, इन दोनों का किया तो -3 और 80, 183, 9 और ये -10, और ये मेथड का माइनस। अब इन 305 और माइनस माइनस प्लस, तो 305 प्लस 18 तो 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया। -12 प्लस 183 कितना हो गया, 171, तो यहाँ 171 लिख लिया। 9 माइनस माइनस प्लस 10, तो 9 प्लस 10 क्या हो गया, 90। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इसी तरह से इन दोनों को भी इक्वेट कर लेंगे, तो x हो जाएगा 323 अपॉन 19, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे तो 1 और 7, और ये 171 अपॉन 19 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो लेंथ क्या एज्यूम किया था, x, तो 17 यूनिट, और ब्रेड्थ क्या एज्यूम किया था, y, तो y का वैल्यू क्या है, 9, तो ये 9 यूनिट, ये आंसर हो गया, ठीक है।